नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। बेबाकी से सवाल पूछने वाली वही राधिका चौधरी आज पहुंची हैं एपी सिंह के साथ। एपी सिंह एडवोकेट हमारे साथ होंगे और उनके ऑफिस में हम पहुंचे हैं वो हर सवाल जानने के लिए। देखिए, निर्भया के बाद सुर्खियों में रहने वाले एपी सिंह एडवोकेट हमारे साथ होंगे। उसके बाद तमाम सवाल दुनिया भर ने उनसे पूछे कि एपी सिंह साहब, उनको फांसी तो लग गई है, वो चारों के चारे फांसी पर चढ़ गए हैं, क्या आपका ज़मीर कहता है कि आप 8 साल तक उनके लिए क्यों लड़ते रहे? अब वही हाथरस की बेटी के लिए उन दोषियों के साथ खड़े होकर फिर से आप केस लड़ने की बात कर रहे हैं, फिर से दावा ठोक रहे हैं। ज़रा वो सारी बातें आज हम एपी सिंह के साथ करेंगे और वो तमाम वकालत की बातें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके वो तमाम सवाल आज मैं पूछूंगी मेरे जरिए एपी सिंह एडवोकेट से। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं के ऑफिस पहुंचे हैं। नमस्कार एपी सिंह साहब, कैसे हैं आप? आज हम आपके ऑफिस में आए हैं और तमाम वो सवाल जानने के लिए, क्योंकि सवाल अब बहुत बड़ा है जी। क्या एपी सिंह साहब फिर से निर्भया वाले केस की तरह इसकी भी खिचड़ी बनाएंगे? 10 या 15 साल का प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, ताली और गाली दोनों लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जब मैं केस लड़ता हूँ ना ताली की बात आती है ना गाली की बात आती है। मैं किसी भी अपने क्लाइंट के गुण और दोष नहीं देखा करता। जो व्यक्ति हमारे ऑफिस आया है, वकालत संबंधी सहायता लेने आया है, लीगल सहायता लेने आया है, कानूनी रूप से सहायता लेने आया है, हम उसकी हेल्प करने के लिए, लीगल हेल्प करने के लिए बाउंड हैं। हम उसकी हेल्प करेंगे और ये लोग भी आए हैं तो इन लोगों की हम हेल्प करेंगे। इनके परिवार वाले आए हैं। अच्छा, तो इसमें आपने कहा खिचड़ी 15 साल बनाएंगे, तो मेरी जेब से खिचड़ी नहीं बनती है। अच्छा। अगर सीआरपीसी में है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर कानून उनको जिंदा रहने की इजाजत देता है तो मानना पड़ेगा। अगर कानून उनको बेल देगा तो आपको बेल स्वीकार करनी पड़ेगी। कानून ने जेल में रखा, हम स्वीकार करते हैं। आपने झूठा रखा, पहले एक केस, एक मुलजिम की बात की, फिर 3 मुलजिम और उसमें लपेट दिए गए, फिर उनको बंद कर दिया गया, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन तक इंतजार करेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी। पहले लोकल पुलिस कर रही थी, हाथरस पुलिस कर रही थी, हमें उस पर भी भरोसा था। उसके बाद आप लोगों को, मीडिया को, जो मीडिया ट्रायल केस होते हैं उनमें न्याय कम, फैसले ज्यादा होते हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ राजनीति होने लगती है। केस में राजनीति होने लगी। क्या कोई बेटी किसी जाति में बनती है, धर्म में बनती है, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा में बनती है? लेकिन इस केस को दलित बेटी कह दिया गया, सवर्ण राजपूत बेटे कह दिए गए। इसलिए ये भेद क्या? एक गांव के रहने वाले, एक समाज में रहने वाले, एक परिवार के रहने वाले, केस हुआ है, उसको मानिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास रखिए। देखिए, लोकल पुलिस पहले जांच कर रही थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी में 3 जांबाज, अच्छे ईमानदार, कर्मठ, तेज तर्रार पुलिस अधिकारी नियुक्त किए। उनकी जांच पे चल रही थी, उनकी जांच पे भरोसा नहीं आप लोगों को हुआ, नेताओं को नहीं हुआ, दलों को नहीं हुआ। योगी जी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो सीबीआई जांच पे भी आप संतुष्ट होइए। अब कहीं तो आपको संतुष्ट होना चाहिए ना, किसी जांच पे तो आपको भरोसा होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कीजिए। इन्वेस्टिगेशन जब होगी, चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में पुटअप होगी, तो आप करिए इस पर इंतजार। चलिए, यही रोकती हूँ मैं आपको। आपने कहा ये जो मीडिया ट्रायल है, ये आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अब मीडिया वाले ही सामने बैठे हैं और आप मीडिया वाले से इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये जो मीडिया ट्रायल है, देखिए चाय भी आ गई है, वो भी आज एपी सिंह के साथ बैठकर हम चाय भी पियेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये चाय आप प्यार से पिला रहे हैं क्योंकि मीडिया वालों के साथ तो आपकी थोड़ी कम बनती है। मीडिया वालों से मेरी बहुत अच्छी बनती है। बनने न बनने की बात नहीं है। चाय पीजिए, आप भोजन करते हैं, हम भी इंसान हैं, ऐसा नहीं, मीडिया वाले भी इंसान हैं। लेकिन ब्रेकिंग करना, देखिए मीडिया में भी जो ब्रेक करने की आदत पड़ गई है, जो खबर को एकदम ब्रेक करना, 1 सेकंड पहले ब्रेक करना, 1 मिनट पहले क्या कहना चाह रहे हैं कि हम बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाए? ब्रेकिंग की होड़ मीडिया में गलत रास्ता ले जा रही है, देश को गलत दिशा दे रही। आपने देखा प्रणब मुखर्जी जी को जब उनका देहावसान हुआ तो हुआ दुखद हुआ, लेकिन उससे पहले कितने चैनल ने कितनी बार दिखा दिया प्रणब मुखर्जी जी नहीं रहे। ये इस तरह से ब्रेकिंग करने वाली जो आदत है, ये गलत है।
अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं चाहे निर्भया पर हमने जो बार बार आवाज उठाई, आज उनको इंसाफ दिलाया, वो आपको गलत लगा? गलत लगेगा ना। चार वही आपके जो बचाने वाले नुमाइंदे, जो 4 आपके दोषी थे, वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं मैं। फांसी के फंदे पे चढ़ गए? हाँ। फांसी के फंदे पे किस लिए चढ़े? रेप किया था, तो मर्डर किया था। तैयार ही नहीं थे। मैं मानने को तैयार हूँ। कहाँ रेप हुआ, मर्डर हुआ, फांसी हुई, क्या रेप केस रुक गए? क्या रेप केस रुक गए? क्या फायदा मिला आपको? समाज को क्या आपको चैनल, देखिए समाज को क्या कह रहे हैं कि देखिए वो 4 फांसी के फंदे पे लटक फिर भी रेप नहीं रुका। रेप नहीं रुकेगा इससे। क्या कह रहे हैं? रेप आपके मीडिया पे दिखाने से नहीं रुकेगा। तो कैसे रुकेगा? रेप मीडिया ट्रायल से नहीं रुकेगा। रेप पर राजनीति जब तक होती रहेगी नहीं रुकेगा। हाँ। रेप हमें नीचे से संभालना पड़ेंगे। अपनी 4th 5वीं क्लास के बच्चों को, लड़के लड़कियों को शिक्षा देनी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे। हाँ। पारिवारिक रूप से उन्हें हम उसे पूरा जोड़ेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। सिंह साहब, आपका दर्द समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपका दर्द बहुत अच्छे से। आप चाय भी पीजिए। दर्द इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि सिंह साहब हार वहां हो गई आपकी जब वो 4 फांसी पे लटक गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको फांसी होने से कहां रेप रुक गया। तो क्या करें कि फांसी मत दे, होने दे, रेप होने दे, कुछ भी होने दे, बेटियों को दरिंदे के हत्थे चढ़ने दे, न्याय ना करें, मीडिया में ना दिखाएं, जो सिंह साहब कहे वही सही। आप रोज हैदराबाद कांड करवाओ। हाँ। रोज विकास दुबे क्या कांड करवाओ। हैदराबाद कांड की तरह इनका भी रिक्रिएशन नहीं, हम रोज 8 साल तक ले जाओ, इन्हें ले जाओ। हम रोज 8 साल तक हैदराबाद 8 साल तक घिसते रहे। आप हैदराबाद कांड करवाओ, आप हैदराबाद की इनका सीन रिक्रिएट कराओ और वहां ले जाओ और इनकाउंटर करा दो और मार दो जाके। अब ऐसा नहीं होगा मैडम, चलिए अब ऐसा नहीं होगा हैदराबाद कांड। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, अब इनका ट्रायल भी होगा, अब इनके आगे भी प्रोसीजर। अब डॉक्टर AP सिंह इनका डिफेंस कर रहा है और करूंगा। अब आपको वो तो वही खिचड़ी वाली हैदराबाद कांड नहीं होने दूंगा। अच्छा, कांड मत होने दीजिएगा और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कानून को हाथ में लेना गलत है। कानून व्यवस्था बनी हुई है, न्याय पर हमें भरोसा बनाकर रखना है। बिल्कुल। लेकिन सिंह साहब सवाल तो यही है, आपने कहा रेप नहीं रुका तो उनको क्या बरी कर दें? कि चलिए बरी मत करो तो क्या करें? जीवन लेके आपको क्या मिला? 10 साल तक लड़ते रहे, 10 साल तक वो पीड़ित परिवार लड़े, 10 साल तक आप लड़ाते रहे। आपने कहा मैसेज देने के लिए, मैसेज देने के लिए फांसी जरूरी है। आपके मैसेज से फांसी तो नहीं हुई, रेप तो नहीं रुके। जिस दिन फांसी दी जा रही थी उस दिन भी रेप हुआ, उस दिन भी मर्डर हुआ, उत्तर प्रदेश में ही हुआ। आपके चैनलों ने दिखाया, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं। अच्छा सिंह साहब, समस्या का समाधान और चीजें। सिंह साहब, एक दिल से आवाज आती है जब वो 4 फांसी के फंदे पर लटके। आपने आकर मिरर में खुद को देखकर बोला कि मैं उन 4 के लिए लड़ रहा था, वो यकीनन गलत थे। मैंने सही बताइए ईमानदारी से। मैं अपना फर्ज निभा रहा था। आपके 8 साल तक निभाया। आपके मीडिया ट्रायल ने उनको फांसी लगवाई। मतलब वो गलत नहीं थे, वो गलत नहीं थे। मैं क्या फांसी लायक गलत थे? क्या हार्डकोर क्रिमिनल थे? क्या हैबिचुअल ऑफेंडर थे? क्या उनका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्या एक ऑफेंस करने में अपनी बातों के लिए आप सही में हो, अपने ही शब्दों के लिए सही में 6 लोगों ने अगर मान लिया 6 लोगों ने किया उसके साथ, तो क्या 6 लोगों ने एक साथ किया? क्या सबूत थे? क्या फैक्ट थे? शर्म नहीं आती है। सही है। पूछे तुम्हारे साथ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने लोगों ने किया? ये तो वही बात हो गई। हम थाने में पहुंचेंगे, तुम्हारे हाथ कहाँ लगाया गया, बेटी तुम्हें कहाँ से छुआ गया, हम तुम्हारी फिर FIR ट्रायल में तो पूछा जाता है, क्रॉस में तो पूछा जाता है। क्रॉस में बताना पड़ेगा आपको, क्रॉस में बताना पड़ता है। क्रॉस में चाहिए क्या 6 लोगों का रोल बराबर था? क्या कैटेगरिकल रोल था? क्या कैटेगरिकल सजा की गई? कैटेगरिकल सजा, जिसका जितना रोल है उसको उतनी सजा दो। 6 का रोल फांसी का नहीं था और उनको गलत हुई, फांसी गलत हुई। उनके केस देखिए एक बार फिर से संविधान, एक बार फिर से क्या वो चारों का फांसी गलत दी? मतलब कानून न्याय नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भगवान नहीं हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। ऐसा नहीं, कोई उनसे गलती नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी को जो सजा महात्मा गांधी के केस में हुई, उस बात को भी कहा गया कि महात्मा गांधी के केस में दोषियों को फांसी गलत दे दी गई। आज की जाती बात फांसी के बाद, इस देश की यही विडंबना है। जब बाद में ऐसा हो जाता है तब उसकी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं अब कितने जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा फांसी गलत हुई। आप कह रहे हैं कि जज कानून भगवान नहीं, तो भगवान सिंह साहब है? नहीं, सिंह साहब नहीं है। गलती हो सकती है,
गलती होती है, इसीलिए ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट रिव्यू करती है। हाँ। और हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट करता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट एसएलपी के बाद रिव्यू करता है। हाँ। रिव्यू के बाद क्यूरेटिव करता ये है। सब हुआ ना, ये सब होकर ही तो उनको फांसी मिली। ठीक है, फिर भी आप और ये उसमें गलत है। हाँ गलत और बता रहा हूं अरे सिंह मैं, साहब इसमें फिर भी सुनिए गलत है। सुनिए, हाँ। ये भी भारत का संविधान कहता है कि फांसी देने से पहले फांसी देने वाले व्यक्ति पर के ऊपर का कोई केस निर्विवाद रूप से नहीं होना चाहिए। जब निर्विवाद रूप से केस नहीं होना चाहिए तो इनके तो 12 केस अभी पेंडिंग है जिनको आपने फांसी दे दी, उनके ऊपर उनके द्वारा उनसे संबंधित उनके परिवार के 12 केस पेंडिंग है जो आपने उनको एक तरफ रख के फांसी दे दी। फांसी दे दी। सिंह साहब इससे संतुष्ट नहीं है। सिंह साहब हार नहीं मानते, वो कहते हैं कि उनको फांसी दे दी गई। तो फिर आपने क्या किया? कहीं ना कहीं आपकी वकालत में ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो उनको बचा नहीं पाई? वो मीडिया जीती, मीडिया की जीत थी, वकालत की नहीं, मीडिया की जीत थी। आप देखिए क्या उस दौरान और उसके बाद कोई और केस नहीं हुए निर्भया जैसे? आप मानती हुए, आप मानती हैं देश में हुए क्या? उन केसों को आपके चैनल हर 12 मिनट में होता है ऐसा। फिर आपका चैनल तो बहुत देखा जाता है उत्तर भारत में। हाँ। बहुत देखा जाता है, बड़ा लोग बौद्धिक रूप से देखते हैं। हाँ। क्या आपके चैनलों ने, देश के चैनल्स ने क्या कवरेज की किसी और केस की? तो नहीं सर, की, आप मुझे सिर्फ ये निर्भया। बताइए। अब सिर्फ हाथरस पुरुषों की सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई चैनल नहीं पुरुषों की दिखाने के लिए तैयार। जूझ रहे हैं आपकी पीड़ा आप समझ में आई? हाँ, कि ये महिलाओं के लिए मीडिया की हाँ, बात ये कर रही है। महिलाओं के सिंह लिए साहब करती है बात। क्यों नहीं कर सकती? नहीं, सिंह चलिए साहब के करेंगे। लिए मत करो। करिए सिंह साहब, अब मेरी बात सुनिए। जी। सवाल सुनिए। वही पीड़ित परिवार, देश की तमाम बेटियां कह रही है, क्या सिंह साहब हमारे लिए आवाज उठाएं तो ये जो आप कह रहे हैं ना हर 12 मिनट में ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। गायत्री मिशन संस्थान परिवार बहुत बड़ा परिवार है, करोड़ों उनके फॉलोअर हैं। हाँ। उनके मुख्य डॉक्टर प्रणब पांड्या हैं और उनकी पत्नी, उनका रेप केस, उनके ऊपर रेप केस था। जो रेप केस में मैंने पीड़िता की तरफ से, विक्टिम की तरफ से, झारखंड की लड़की थी, उनके हरिद्वार में रहती थी, हरिद्वार थाना कोतवाली में केस रजिस्टर है, रेप केस रजिस्टर है। और उस रेप केस रजिस्टर पर नैनीताल हाईकोर्ट गया, हरिद्वार गया, पूरे अप्रोच के कोई मीडिया नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि यहाँ धनबल, जनबल, बाहुबल चलता है। यहाँ गरीब के साथ तो न्याय की बात की जाती है। बड़े लोगों निर्भया का ये कोई अमीर ज्यादा थे? ये अमीर नहीं है, ये अमीर नहीं है, इसलिए इनका दिखाया जाता है। अच्छा, आपके दर्द के साथ एक सवाल, क्या वो जो देश की तमाम बेटियां पूछ रही हैं कि सिंह साहब एक बार आवाज उठाकर कह दो कि मैं अब आपके लिए लड़ूंगा, क्या आप तमाम मेरे पास, मैं फाइल में आपको दिखाऊं, मैं दर्जनों, मैं किसी के लिए लड़ने जाता नहीं। हाँ। मैं जाके नहीं कहता मैं केस लड़ूंगा। मैं ये नहीं बुलाया जाता, मेरे पास आते हैं लोग, मेरे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, मिलने के लिए कई दिन इंतजार करते हैं, घंटों ऑफिस में इंतजार करते हैं। उसके बाद मिलता हूँ, भीड़ होती है, व्यस्तता होती है। हाँ, व्यस्तता व्यस्तता है तो व्यस्तता है। उसके बाद जो आता है उसको मैं देखता हूं कि मुझे लड़ना है केस तो लड़ता हूं। सिंह साहब रात को सोते हैं, वो वहां तो आराम से आप सोते होंगे, कभी आपको दिमाग में आता है? ईमानदारी से काम करता हूं ना, इसलिए आराम से सोता हूं। सिंह साहब, माता पिता का आशीर्वाद, सुबह माता पिता का आशीर्वाद लो, पैर छुओ, वंदना करो और शाम को माता पिता का आशीर्वाद लो। 24 घंटे मस्त जियोगे, कोई दुनिया में बाधा नहीं आएगी। माता पिता से कभी पूछा है कि देखिए, माता पिता ने कभी कहा है कि वो देखो बेटा आपने क्या किया, जो 4 दोषी थे वो तो फांसी पर लटके गए, तुमने माता पिता ने कहा बेटा ये तुम्हारा फैसला अदालत नहीं कर रही थी। अच्छा, कौन कर रहा था? ये मीडिया और सरकारी तंत्र था। उन्होंने आर्टिकल 375 उन्होंने आर्टिकल 375 फिल्म देखी और उसमें देखा मीडिया किस तरह से मैटर को चेंज कर देती है और कोर्ट को चेंज कर देती है। चौथा स्तंभ है जिसने अभी 100 करोड़ की डीलिंग की। इसी देश की मीडिया ने 100 करोड़ की डीलिंग की, 100 करोड़ की। मैं FIR आ जाएंगी, FIR आ जाएंगी, FIR आ जाएंगी। 100 करोड़ की डीलिंग की बिल्कुल दिखाऊंगा, मुलजिम दिखाऊंगा, मुलजिमों को दिखाऊंगा, जेल जाते दिखाऊंगा। 100 करोड़ की डीलिंग योगी जी की, 100 करोड़ की डीलिंग सरकार को, मैं आके इंटरव्यू आपका लेने वाली, वो आप लड़िएगा। 100 करोड़ की डीलिंग योगी सरकार को गिराने के लिए की गई। अच्छा, हाथरस कांड, हाथरस कांड को यूज किया गया कि इससे योगी जी की सरकार को गिराएंगे। अच्छा, ये हुआ है। ये आपको अंदर, ये जातिवाद, ये आपके अंदर की बात मैंने कहा, आपको नहीं पता। ये जातिवाद की आग, आपने ये ऐसी बात कहाँ से सुन ली? ये मतलब आप भी मिले हुए थे? ये जातिवाद
जातिवाद के नाम सिंह साहब, पर पूरे कितने में यूपी खरीदे में गए आप? पूरे कितने में जातिवाद बिके आप? कितने में बिके? आपको कितने पैसे दिए गए? ये सच बताइए। हमें नहीं कोई खरीदने वाला नहीं बना खरीदने वाला? है, ना कोई खरीद सकता है। हाँ। जातिवादी हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया का प्रयोग किया गया, जिससे योगी सरकार अस्थिर हो जाए। एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश इन चैनलों ने 100 करोड़ की डीलिंग करके की। सब समझ जाएंगे थोड़े दिन बाद। आप देखिएगा। सांस लीजिए, लोग समझ ही नहीं हाँ, पाएंगे, तभी। समझ ही नहीं पाएंगे। समझाइए आप। इतनी सीढ़ियों से आप उतर कर आ रहे हो। हाँ, सुबह से शाम आप भाग रहे हैं कि हाथरस में तो विजय का फतेह जो लहराऊंगा वो सिंह साहब लहराएंगे। इतनी अब वो लड़ना है, जीतना है। कम से कम 8 साल में हार गए आप। 8 साल लड़के आपने अपनी छवि पर मैंने हैदराबाद तो नहीं होने दिया, मैंने हैदराबाद कांड तो नहीं होने दिया, मैंने विकास दुबे तो नहीं होने दिया। एक बेटी खड़ी हो, आपके दिल में बेटियों के लिए क्या है वो बताइए। मेरी बहन एडवोकेट, हाँ? घर में सब परिवार की महिलाएं एडवोकेट, हाँ? ठीक है। मेरी बेटी एडवोकेट, वो भी हमारी, वो भी बलरामपुर वाली बेटी हाँ, क्या है? डॉक्टर प्रणब पांड्या के ऊपर रेप केस जिसने किया, वो बेटी किसकी? वो आपके मीडिया की नहीं? आप कभी उसका इंटरव्यू लेने गए? कभी आपके उस पर चैनल पे चलाया? यहाँ धनबल, जनबल, बाहुबल, फिर कितनी बार चलाएंगे? आपने हरिद्वार नहीं चलाया। द्वारका में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ, कितने रेप हुए और कितने आज दिल्ली में कितने रेप हुए होंगे, उनके लिए आप नहीं चलाएंगे। आपको केवल एक पिक एंड चूज करना है केस, उसको चलाना है। मैं ये चाहता हूँ। नहीं, खूब चिपटा के रखो, 24 घंटे चलाओ। हाँ। ओबी बैन एक यहाँ लगा दो, एक ओबी बैन उनके काउंसिल क्या लगा दो, एक लगा दो। तो आज कुछ बदल नहीं रहा है। आप चाहते हैं ऐसा ना हो? चलिए आप ईमानदारी से बताइए, आप चाहते हैं हमारी बेटियों के साथ रेप ना हो? बिल्कुल बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। रेप का मतलब शब्द ही बहुत गलत है। हाँ। किसी तरह की चोट कारित नहीं होना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे देश में कन्या पूजन, हमारे देश में कन्या पूजन होता है, हमारे देश में कन्या पूजन होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी सुनिए। हमारे देश में कन्या पूजन होता है। हमारे देश में नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रों में देवी की उपासना की जाती है। अरे नहीं, आपने देखा हमारा सब कुछ? नहीं, आप जानती है हमारे बारे में? अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मैं राक्षस हूँ? आपको क्या लगता है मैं रावण हूँ? आपके लिए लोग कह रहे हैं कि देखिए जिन चारों को फांसी लगी, हमारे लिए तो लोग पूजा करते हैं, हमारे लिए तो ढोल बजाते हैं आके मेरे ऑफिसों के आगे, लड्डू बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, पूजा करते हैं, दंडवत हो जाते हैं, लेट जाते हैं, उनके परिवार चिपट जाते हैं, रो के मिलते हैं। हाँ, आपकी बातों को मैं सही में, अरे आपने देखा नहीं कितना मेरे लिए? आप देखो सोशल मीडिया पे क्या क्या लिख रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में पूछा ना, ताली बजाने वाले लोग हैं एक तबके में, लेकिन गाली देने वाले भी बहुत सारे होंगे। वो आप बनाती हैं। अच्छा, गाली बनाने का आपका जिम्मेदारी है, तो ताली बजवाने वाली हमारी। तो गाली हाँ, गाली बनवाना, उसको दिखाना है, उसको दिखाना है। अगर सही बोल दिया तो मीडिया भी की हुई है। हाँ, नहीं, मीडिया भी क्यों नहीं। 100 करोड़ की डीलिंग इसलिए की गई कि योगी सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। जातिवादी वो जो बेटी के साथ वो हुआ कि नहीं हुआ? बेटी के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या बलरामपुर में नहीं हुआ? नहीं हुआ कि नहीं? सुल्तानपुर में नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ ये पूछ रही हूँ सर। मैंने क्या पूछा? हुआ ना? आप चाहते हैं उनको न्याय मिले? कैसे? 8 साल तक अदालत से। आप तो उसी अदालत को गलत कह रहे हैं। किसने कहा? अभी तो कहा आपने। अरे अदालत में आने तो दो। हाँ, गलत किया, अदालत में आने तो दो। ये कहाँ कह दिया? कैटेगरी, मैंने क्या कहा? कैटेगरिकल पनिशमेंट होना चाहिए, कैटेगरिकल जजमेंट होना चाहिए, कैटेगरिकल रोल वाइज जो जिसका रोल है उसके आधार पे आप दंडित कीजिए। सबको इकट्ठा एक हाथ काटने जितनी सजा, सबको इकट्ठा करके एक साथ करके उन्हें फांसी मांगने लगो। एक बात बताओ, हमारे देश में पहली बार उन 4 को फांसी दी गई क्यों? सिंह साहब की इतनी दलीलें देने के बाद में, पॉइंट ऑफ रखने के बाद में, इतना सिंह साहब की जिस ऑफिस में मैं चारों तरफ ये किताबें फाइलें देख रही हूँ, पढ़ने के बाद सिंह साहब कैसे हार गए? मुझे लगता है साहब नहीं हारे, सिर्फ मीडिया जीती है। सिर्फ मीडिया जीती है, मीडिया जीती है, सच नहीं जीता। सच नहीं है, मीडिया जो दिखाती वो सच नहीं है, वो वॉइस पे होके दिखाया जाता है। मीडिया तो अब हाथरस वो पॉइंट बन गया, हाथरस पिकनिक पॉइंट बन गया। अच्छा। हाथरस जाके लोग सेल्फी लेते हैं। हाँ, हाथरस के सामने बैठ के, हाथरस सामने बैठ के लोग महिलाओं के साथ, देखिए उदित राज सांसद का देखा आपने, वो कैसे अभी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, क्या कर रहे थे वो दिखाया जा रहा है। राहुल गाना बजाते हंसते जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं। एक सवाल पूछूं? इस बीच पूछो, खूब पूछो, सवाल पूछो। आपके जो 4 लोगों को फांसी दी गई, मैं आपके लोग इसलिए उनकी छोड़ दो। क्यों पूछूं? उनकी छोड़ दो, इसीलिए अब इनकी 4 क्यों? अच्छा, फांसी दे दी इसलिए दोबारा हुआ? वाह वाह, मैं यही तो कह रहा था, फांसी मत दो। फिर फांसी दी क्यों?
फांसी होने के बाद भी आपने अभी अभी मुझे कहा, जो जनता सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है, आपने कहा कि राधिका उन चारों को फांसी दी गई वो गलत है। तो वो जो और बाकी लोग है ना, वो कह रहे हैं ये तो गलत दिया, हमें बचाने के लिए तो सिंह साहब खड़े हैं, मैदान में कूद जाएंगे, हम ऐसा काम करते रहे। आप ये क्यों नहीं करते कि वो फांसी दी गई, मैं लड़ता रहा क्योंकि ये मेरा काम था, लेकिन आखिर में भी आपने ये स्वीकार नहीं किया कि वो गलत थे और इनके साथ भी लड़ूंगा, अगर ये गलत है तो ये फांसी के फंदे जाएंगे, नहीं तो वो बचेंगे। जब वो 12 केस पेंडिंग थे तो उन केसों को राधिका बिना निपटाए, बिना उनकी पेंडेंसी खत्म करने की क्या जल्दी थी? पिक एंड चूज फार्मूला क्यों अपनाया गया? जब फांसी की अपीलें देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के और पेंडिंग थी तो इन्हीं 4 की अपील को, मर्सी पिटीशन को पिक एंड चूज करके उठा के क्यों किया गया? सीरियल से आने देते, लाइन से आने देते, ये था तय हो गया। इस केस को कितने साल लड़ने वाले हैं? क्या सोच के बैठे? सोच के तो बैठे होंगे। सीबीआई की जांच को आप मानती सही होगी? आप मुझसे ये बताइए, राधिका बताओ, दुनिया को बताओ, सारा देश देख रहा है आपको, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। इतनी किताबें पढ़, जरा हमारी जनता को दिखाते, चलिए दिखाइए तो सही। आप इतना पढ़ते हो, आप उसको नहीं मानते हो, उसका मैं क्या कर सकती हूँ? ये आपकी बीमारी है ना सर, ये मेरी थोड़ी है। आप देखिए जनता को हम इतना तो बताइए, सिंह साहब सुबह से शाम यही बैठते हैं और या दिन रात ये देखिए ढेरों किताबों के बीच पढ़ पढ़ के सच तो पढ़ नहीं रहे होंगे। अगर सच पढ़ते तो अभी आप कानून को, जज को, न्याय व्यवस्था को झूठा नहीं कहते। अब बताइए, ये बताइए आप मुझे, आप उत्तर प्रदेश पुलिस को सही मानती हैं? सर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बताइए, आपका चैनल और देश यूपी पुलिस को सही मानता है? सर उन्होंने बेटी SIT को सही मानते हैं, SIT को सही मानते हैं, CBI को सही मानते हैं, सर वो अपना काम कर रही है ना, को मानते हैं सही, हाई कोर्ट को सही मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको मानते हैं, लोग मनवाना तो चाहिए, उनको मानिए। सिंह साहब क्या पहने बेटी? अब ये जो मैंने पहना हुआ ये गलत है? बहुत अच्छा पहना है, नहीं, आप लेकिन तो जो मार्केट में बिकनी पहन के घूमती हैं, हाँ। वो ठीक है, उसे आप अप्रिशिएट करेंगी। आप कहेंगे वो सोच, हाँ, उसकी वो पहने, हाँ, कुछ भी करे, बदलना है, हमें अपनी बेटी की सोच बदलना है, 3 साल हमें वाली अपनी बेटी ने क्या पत्नी की पहना? सोच बदलना 3 है। साल वाली बेटी ने क्या पहना? 80 साल की माता ने क्या पहना? आप सिर्फ 2 केस पर क्यों जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आपने केस सुना झूठे होते हैं। नजफगढ़ वाला सुना? सारे नजफगढ़ की अम्मा के साथ जो हुआ सुना? झूठे नहीं होते, नजफगढ़ की अम्मा के साथ जो हुआ सुना? लेकिन जिस केस में फंस गए ना, फंस गए, फंस गए। क्या नजफगढ़ केस में राहुल गांधी गए? क्या नजफगढ़ के केस अरे में? तो बात आपकी हो रही है, राहुल गांधी बीच में कहां से आ जाता है? राहुल गांधी की बात ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं 80 साल के बात राहुल गांधी की नहीं है। क्यों हाथ रस गए? दलित के लिए गए, डॉक्टर एपी सिंह, दलित राजनीति करने के लिए, डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर साहब दलितों की राजनीति करने के लिए गए, देश को बांटने गए दलितों सवर्ण के बीच में, और आतंकवाद फैलाने गए और दंगा करवाने गए, उत्तर प्रदेश में अशांति फैले और योगी जी की सरकार गिरा दी। नहीं योगी जी की सरकार, वो जमाना भूल जाए जब निर्भया से शीला दीक्षित की सरकार गिरा दी गई थी। शीला दीक्षित कहाँ पहुंच गए? दिल्ली की बात कर, यही बैठे हैं ना दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार निर्भया की वजह से गिरा दी गई थी। हाँ। वो सपने देखना भूल जाएं, अब जनता समझदार हो गई है। अच्छा, सवाल का जवाब फिर पूछूं? मैं अड़ी उसी पे। पूछो। अम्मा ने क्या पहना? फिर राहुल गांधी पे नहीं जाइएगा? जाऊंगा। फिर राहुल गांधी पे चैनल ने दिखाया तभी तो बोल रही हूँ, मुझे कैसे पता चला? लगातार 24 घंटे दिखाया उसको। अरे हजारों बार दिखाया कि अम्मा ने तो पूरे कपड़े पहने थे। दिखाया। आप चाहते हैं कि दोषियों को सजा की माफ, क्यों केस नहीं मिला? आपने उनको फांसी की मांग की, केस क्यों नहीं मिला? चैनल ने फांसी की मांग की, अम्मा के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की, क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उनकी जाति आपने पूछी, क्योंकि वो दलित नहीं थी, वो दलित नहीं थी। ये बात बताएंगे हमको? हाँ, इसलिए कहा वो दलित है तो उसके साथ SC ST एक्ट का दुरुपयोग इसीलिए किया जा रहा है। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटा जा रहा है। हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है, एक रहेगा। ये मोदी जी का देश है, सबका साथ सबका विकास होगा। SS टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलेगा भी, न्याय सबको दिखेगा भी। अब यह अंधाधुंधी नहीं चलेगी। आप तो अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे न्याय गलत है। यही तो बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो जस्टिस गलत है, जज गलत है, सब गलत है, एपी सिंह भी गलत है। यही तो बोल रहा हूँ। ये भी कहा एपी सिंह भी गलत है। आपको सुशांत राजपूत केस में CBI जांच कराने में 2 महीने लगे। संत रामपाल दास जी बरवाला कांड में, संत रामपाल दास जी महाराज के बरवाला कांड की CBI जांच कराने के लिए 7 साल हो गए। अभी कोई
ही लड़ रहे थे। हाँ मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। दर्द मुझे मालूम है। हाँ दर्द मालूम है ना। तो उनकी सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने एक बार संस्तुति नहीं भेजी कि संत रामपाल दास जी के महाराज के केसों की सीबीआई जांच हो। एपी सिंह साहब की सोच नहीं बदल सकती। इंटरव्यू लेने का मतलब था कि जब सीमा कुशवाहा वहां जाकर कहती है कि इनको भी फांसी दिलाऊंगी, आप एक बार बताइए क्या आप उनको बचाएंगे? क्या उचित था? ये न्याय दिलाएंगे? क्या उचित था? क्या जब चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुई, कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट नहीं पहुंचा, हाई कोर्ट नहीं पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, रिव्यू क्यूरेटिव पिटीशन नहीं पहुंची, राष्ट्रपति भवन क्या नहीं पहुंचा, कैसे मांग कर ली गई फांसी की सजा? फांसी की सजा आसान बात है। वो कह रही है न्याय नहीं, फांसी दो, फांसी दो, बिना ट्रायल फांसी दो, बिना ट्रायल कोर्ट पहुंचे फांसी दो, बिना हाई कोर्ट पहुंचे फांसी दो, बिना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फांसी दो, बिना राष्ट्रपति भवन पहुंचे फांसी दो, सब जगह फांसी दो। मीडिया कह रही है, चैनल कह रही है फांसी दो। अब एक बात बताइए, क्या आप चाहते हैं जो आप केस लड़ रहे हैं वो उनको जिताने के लिए या एपी सिंह खुद को जिताने के लिए कि मैं उस बार नहीं जीता, मेरा खुद का क्या जिताना है? मेरा खुद का क्या जिताना? 23 साल हो गए, 23 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, परमानेंट मेंबर। और परिवार में सारे एडवोकेट हैं। हाँ परिवार में सारे एडवोकेट हैं। 23 साल हो गए मुझे, लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे अपनी हार जीत की थोड़ी बात है। मुझे तो जो केस लड़ा है, मैं आपकी हार में ना जीत में, सुनिए राधिका जी, हार में ना जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। ये डायलॉग 50 बार सुन लिया आप ही के मुंह से। हाँ तो मैं ये सुनाऊंगा। तो कोई और सीखिए ना। नहीं कुछ और सीखिए, कुछ और सीखिए। और सुनो, मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था। नहीं कौन सा? सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम्हें आगे लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, अपने कर्तव्य पथ पर माने ये कहा कि दोषियों को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। जिसकी तरफ से हूं उसके लिए पैरवी करना होगी, उसकी तरफ से पैरवी करनी होगी, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसे सीआरपीसी आईपीसी के तहत करना पड़ेगा, भारतीय संविधान के तहत आगे ले जाना आपके दायित्व को समझ सकती हूँ, आपके कर्तव्य को समझ सकती हूँ, आपके काम को समझ रही हूँ। कम से कम जब फांसी हो जाए तब तो हाँ भर लेते कि काश जो मैं लड़ रहा था वो सच में गलत थे। अगर 12 केस उनके पेंडिंग थे फिर वही वो निपटारा कर देते, डिस्पोज ऑफ कर देते। अब इंटरव्यू खत्म करें, एक सवाल पूछे, बहुत तकलीफ देगा मुझे लग रहा है, आपके दिल को भी दर्द देने वाला है, लेकिन सिंह साहब के साथ इतनी बात की है। हार्ट पेशेंट हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। ठीक है, हम पर तो नहीं आएगा। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब है मेरे को, क्या लेकिन कोई चिंता मत करो, आपको नहीं करूंगा। खुदा न खास्ता ऐसा घटना, ऐसी घटना आपकी बेटी के साथ, आपके परिवार के महिला के साथ हो जाए, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हो जाए, क्या डॉक्टर एपी सिंह साहब उन दरिंदों को बचाने के लिए खड़े होंगे या उनको सजा दिलाने के लिए? खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अगर मेरी बहन बेटी इस तरह से शादी से पहले संबंध बनाने लगती, जैसे नहीं ये बनाया, इसमें अफेयर था, इसमें दोस्ती थी, अगर खुदा न खास्ता बना लेगी, पेट्रोल डाल के जिंदा जला दूंगा। मैं उस राजपूत परिवार से हूँ, उस राजपूत राजशाही परिवार से हूँ, जिंदा जला दूंगा। निर्भया भी ऐसा कर रही थी। निर्भया की बात क्यों करो? आपने अभी तुरंत पूछा आपकी, आपके परिवार की बहन बेटी, आपके खुदा न खास्ता, आपके बहन बेटी, आपने कहा ना खुदा न खास्ता, आपके परिवार की बहन बेटी के साथ नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। लगाम टाइट रखिए, लगाम। सन्नी लियोनी को आप पढ़ने देगी, फोन का मिसयूज करने देंगी, नेट का मिसयूज करने देगी, तो जरूर हर घर में होगा। अगर आप टाइट हैं, सख्त हैं, परिवार के गार्जियन से आते हैं, चरित्र निर्माण की, क्या है? जब मैं पढ़ता क्या हूँ, यही मैं पढ़ता हूँ, इसीलिए लोग मेरे परिवार का पूछते हैं, इसीलिए आपको मेरी बहन भी दिखेगी कोर्ट में, आपको मेरी बेटी भी दिखेगी और आपके सामने बहस करती दिखेगी, तब आप याद करिएगा कि एपी सिंह सही कहते थे। यही दलील अगर आप पीड़िता के लिए रख दो तो मजाल है हम बेटियों के साथ कुछ गलत हो जाए। जब पीड़िता मेरे पास आएगी, उसके परिवार के आएंगे, तब रखूंगा। मैं जाके घुस के अपने आप नहीं पूछने वाला हूँ। चलिए ठीक है, किसी के लिए पूरा इंटरव्यू और वही बहसबाजी, वही दलीलें, वही पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। इनका धर्म समझिए, कर्तव्य समझिए, इनके काम को समझिए। जरा आप बताइए, जो बार बार पूछते हैं कि एपी सिंह साहब जरा ये बताइए, अब तो मान लीजिए कि कभी भी आप अपने जीवन में समाज में कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको अच्छी नींद आए और कहें कि इस बार मैंने किसी बेटी को, किसी समाज के परिवार को इंसाफ दिलाया। चलिए, बहुत सारे